नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है लविंग पापा। जीवन शांत झील सा बेखलल गुजरता जा रहा था, पर इन कागज के टुकड़ों ने ऐसी अनवरत तरंगें उठा दी थीं कि लग रहा था झील में कोई लगातार पत्थर बरसा रहा हो। अभिषेक के सुरीले जीवन के तारों को इन प्रेम पत्रों ने अचानक छेड़कर मन में तूफान उठा दिया था। सकते में आ गया था अभिषेक। सोच रहा था न पुरानी गाड़ी बेचने का विचार बनता, न सुबह सुबह यह ग्राहक आता, न श्रद्धा मायके गई होती, न मुझे गाड़ी के कागजात ढूंढने के लिए श्रद्धा की अलमारी उलट पुलट करनी पड़ती, और न ये पुराने प्रेम पत्र मिलते। अभिषेक पुनः उन प्रेम पत्रों को पढ़ने लगा, जो कुछ रोहन ने श्रद्धा के नाम तो कुछ श्रद्धा ने रोहन के नाम लिखे हुए थे। शायद रोहन ने श्रद्धा के लिखे पत्र उसे लौटा दिए थे, तभी तो रोहन के पत्रों के साथ साथ श्रद्धा के पत्र भी उसे मिल गए। कितना संभाल कर रखा है श्रद्धा ने इन्हें। सच कितनी वेदनीय पीड़ा थी यह। शादी को 6 साल बीत गए। एक मीठे एहसास में सदैव डूबा रहा मैं। पति पत्नी के प्यार से सराबोर यह घरौंदा, जिसमें हमारी 5 साल की अवनी चिरैया सी चहकती फुदकती रहती है, ये सारे सुखद एहसास पल भर में धराशायी हो गए। कभी एक पल को भी यह विचार मन में नहीं आया था कि मेरे अलावा कोई और भी है जो श्रद्धा के दिल पर राज कर चुका है। काश जीवन भी किसी ब्लैकबोर्ड की तरह होता, जिस पर गलत लिखे जाने पर हम डस्टर से तुरंत मिटा देते। पर मैं इन पीड़ादायी क्षणों को क्या किसी डस्टर से अपने जीवन से मिटा सकता हूँ? एक बार फिर अभिषेक ने रोहन का पत्र उठाया। प्रिय श्रद्धा, काश तुम थोड़ा और इंतजार करती तो हमारे जीवन के सपने आज यथार्थ में बदल चुके होते। या कहें इसे नियति या कुछ और। जो भी हो, तुम्हें भूल पाना मेरे बस में नहीं है। तुम ही बताओ, अब मैं उन सपनों को लेकर कहाँ जाऊँ, कहाँ ढूंढूं अपनी श्रद्धा को? जब श्रद्धा ही न होगी तो कहाँ मिलेगी हमारी अवनी और अपना अंबर? बताओ, चुप क्यों हो? चुप क्यों हो? तुम ही कहा करती थी ना कि अपनी बेटी होगी अवनी और बेटा होगा अंबर। एक कांटा सा चुभ गया अभिषेक के मन में। उसने उलट पुलट कर सारे पत्रों की तारीखें देखी। विवाह के साल भर बाद तक इन पत्रों का सिलसिला जारी था, और श्रद्धा ने भनक तक नहीं पड़ने दी उसे। शादी की पहली सालगिरह और श्रद्धा की डिलीवरी होने वाली थी। अभिषेक कितना खुश था उस वक्त। प्यार से उसने श्रद्धा को बाहों में भरकर कहा था, मुझे तो तुम्हारी तरह की एक प्यारी सी छोटी सी परी चाहिए। फिर उसका नाम वो कुछ कहता, उससे पहले ही श्रद्धा बोल पड़ी थी, अवनी रखेंगे। वह भी मान गया। पर आज उसी अवनी से उसे परायेपन की बू आने लगी। अभिषेक ने आनन फानन में सारे पुराने एल्बम निकाल डाले। अवनी के बचपन की सारी तस्वीरें बिस्तर पर फैली पड़ी थीं। कभी उन तस्वीरों से वह अपनी आंखें मिलाता तो कभी नाक। कहीं से भी कोई सामने नजर नहीं आ रहा था। अभिषेक के मन की शंकाओं के कई फन एक साथ डंक मारने लगे। कहीं अवनी, रोहन और श्रद्धा के प्यार की उफ। अभिषेक को अपना सिर चकराता नजर आया। आंखें बंद कर वह निढाल सा बिस्तर पर बिखरी अवनी की तस्वीरों को एक ओर सरकाकर लेट गया। उसे याद आया जब सांवली सलोनी अवनी को अस्पताल में देखकर बुआ बोल पड़ी थी, अभी यह किस पर गई है? तुम्हारा और श्रद्धा दोनों का ही रंग कितना साफ है। आज बुआ का वह वक्तव्य आग में घी का काम कर रहा था। किसी करवट चैन न पाकर अभिषेक फिर उठकर बैठ गया और उन पत्रों को देखने लगा। यह पत्र शादी के महीने भर बाद ही श्रद्धा ने
रोहन को लिखा था। रोहन, मैं नहीं जानती कि मैं अपने वर्तमान से कैसे निभा पाऊंगी। दिन रात मुझे तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है। वे पल याद आते हैं जब तुम हरी धूप पर पैर पसारे मेरी गोद में सिर रखकर आंखें बंद करके गुनगुनाया करते थे और मैं तुम्हारे घुंघराले बालों में अपनी उंगलियों को उलझाकर न जाने कहाँ खो जाती थी। आगे पढ़ पाना अभिषेक के लिए कठिन था, पर घुंघराले बालों से उसे याद आया मुंडन पर अवनी के घुंघराले बालों के छल्ले गिरते देख वह नाराज होकर बोला था, श्रद्धा, इतना जरूरी था क्या यह मुंडन? कितने प्यारे और घुंघराले बाल हैं मेरी बिटिया के, और तुम हो कि कटवाए जा रही हो। अरे घर की खेती है, फिर आ जाएंगे ऐसे ही घुंघराले बाल, कहकर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी श्रद्धा। अभिषेक ने डबल बेड के साइड टेबल पर रखी श्रद्धा व अवनी की क्लोजअप फोटो उठाई। आज अवनी के घुंघराले बाल देखकर न जाने क्यों चिढ़ सी उठी मन में, वरना हमेशा तो जब भी श्रद्धा मायके जाती तो वह इस तस्वीर को अकेले में कई बार देर तक निहारा करता और मन ही मन इस मुस्कुराती तस्वीर की जीवंतता पर मुग्ध होता रहता था। आज इस तस्वीर में मुस्कुराती श्रद्धा व अपनी दोनों ही उसे मुंह चिढ़ाती सी लगी। कुछ ही पलों में जैसे सब कुछ बदल गया था। अभिषेक ने फोटो को तुरंत उल्टा घुमाकर रख दिया। अभिषेक के हाथ में अगला पत्र रोहन का था। श्रद्धा, रक्षाबंधन पर उम्मीद थी कि तुम्हारा मायके आना होगा। बेसब्री से इंतजार किया था मैंने। तुमसे मिल पाने का मौका यूं ही निकल गया। तुम नहीं आई। जान सकता हूँ क्यों? तुम तो जानती हो ना कि बस यही कुछ एक पल अब हमारे भाग्य में रह गए हैं। श्रद्धा का जवाब इन्हीं पत्रों में था। रोहन, यह सच है कि तुम मुझसे बेइंतहा प्यार करते हो और शायद मैं भी तुम्हें, परंतु अभिषेक के निश्चल प्रेम के आगे मैं नतमस्तक हूँ। जब भी तुम्हारा ख्याल मन में आता है तो मन गिलानी से भर उठता है। निश्चित ही यह मेरा अपराध बोध है जो मुझे मेरी गलती का एहसास कराता है। एक स्वच्छ, निर्मल, निस्वार्थ भाव से प्रेम करने वाले पति को मैं छल रही हूँ, यह ख्याल ही मुझे अपनी नज़रों से गिरा देता है। अभिषेक को मुझ पर इतना विश्वास है। यह विश्वास उनका अथाह प्रेम ही तो है। रोहन, अभिषेक का मन भी उनके नाम के अनुरूप ही सुंदर, अप्रतिम और विशाल है। जानते हो, यदि मैंने उन्हें अपने अपराध के बारे में बता दिया तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी? अपने विशालतम मन में वे मेरे तमाम अपराधों को छिपाकर मुझे माफ़ कर देंगे, पर ऐसे उदार व्यक्ति को मैं एक क्षण के लिए भी पीड़ा देने की भूल नहीं करूँगी। यदि करूँगी तो उनके प्रति अन्याय होगा ना। हाँ, तुमसे यही विनती है कि तुम अब मुझसे किसी भी प्रकार की उम्मीद न रखना। जो कुछ अब तक हुआ उसे दुस्वप्न मानकर भूलने का प्रयास करना, इसी में हम दोनों की भलाई है। शायद यह आखिरी पत्र था उन दोनों के बीच जो अवनी के जन्म के महीने भर पूर्व ही लिखा गया था। नवविवाहितों का विवाह उपरांत पहला वर्ष जिस तरह एक दूसरे में मगन होकर गुजरता है, उनका भी गुजरा था। यह भ्रम आज टूट गया। उन दिनों मैं अपनी ही अर्धांगिनी द्वारा छला जा रहा था। विवाह के 3-4 माह पश्चात ही, जब श्रद्धा उम्मीद से थी, मैं दिन रात उसकी देखभाल में लगा रहता था। उसके तन मन की सुध लेते लेते मैं स्वयं को भी भुला देता था और श्रद्धा उन दिनों वह चुपके चुपके अपने पूर्व प्रियतम को ठंडी आहों भरे प्रेम पत्र लिखा करती थी। मेरी बाहों में केवल एक मन व भावना रहित शरीर होता था। इतना बड़ा छल मेरे साथ किया गया और मैं मूर्ख, अज्ञानी,
कैसे आंखें मूंदे अपनी ही अलग दुनिया में जीता रहा। इस परायेपन से अब तक अनभिज्ञ रहा। अभिषेक का मन खिन्न सा हो गया। जीवन में सब कुछ निरर्थक महसूस होने लगा था। वास्तविकता यथार्थ से इतनी अलग है। बार बार छले जाने का एहसास उसे उद्वेलित करने लगा। कभी कभी अज्ञानता में कितना सुख होता है, पर अब सच्चाई जान लेने के पश्चात सहज सरल भाव से श्रद्धा को प्यार कर पाना अभिषेक के लिए असंभव ही था। और अवनी पराये अंश का एहसास अब स्वाभाविक रूप से बहती स्नेह धारा में अवरोधक प्रतीत होने लगा। अवनी को बाहों में भरकर दुलारने की कल्पना मात्र कष्टप्रद अनुभूति में परिवर्तित होने लगी थी। सब कुछ छिन्न भिन्न सा हो गया था। व्यथित द्रवित अभिषेक विचारों की गर्त में गिरता जा रहा था। फोन की घंटी सुनकर स्वयं को सामान्य बनाने की चेष्टा करते हुए उसने रिसीवर उठाया। हेलो पापा। अवनी की आवाज़ सुनकर पल भर को अभिषेक सब कुछ भूल सा गया। पापा, आज आप आ रहे हो ना? मम्मा पूछ रही हैं। लीजिए, मम्मा से बात कीजिए। हाँ, मैं श्रद्धा बोल रही हूँ। आज आ रहे हो ना हमें लेने? श्रद्धा और अवनी को आज वापस लेने के लिए जाना था अभिषेक को। हाँ, आऊँगा रात तक। जल्दी आना, एक खुशखबरी है तुम्हारे लिए। श्रद्धा की आवाज़ में रोमांच था, पर खुशखबरी की बात सुनकर भी अभिषेक का टूटा बिखरा मन संयत नहीं हो पाया। अवनी का परसों से स्कूल खुल रहा है, आज जाना तो होगा ही। अभिषेक ने सारे पत्रों को समेटकर यथावत रख दिया। बिस्तर पर बिखरी अवनी की सारी तस्वीरों को इकट्ठा कर वह एल्बम में उन्हें व्यवस्थित करने लगा। इतनी मासूम, इतनी भोली है अवनी। बार बार अवनी की हेलो पापा की मीठी सी आवाज़ कानों में प्रतिध्वनित होकर गूंजने लगी। बचपन से ही अवनी को श्रद्धा से ज़्यादा अभिषेक से लगाव रहा है। अभिषेक लाड़ प्यार भी तो ज़रूरत से ज़्यादा लुटाता रहा है अवनी पर। कभी कभी श्रद्धा बिगड़ भी पड़ती कि तुम्हारे लाड़ में जिद्दी होती जा रही है अवनी। लेकिन जहाँ श्रद्धा को गुस्से से गर्म होते देखती, तुरंत अभिषेक की गोद में दुबक जाती अवनी। बच्चे कितने मासूम होते हैं, छल कपट रहित, अपने पराये से अनभिज्ञ, केवल प्रेम की भावना से अभिभूत होकर रिश्ते में बंध जाते हैं। जहाँ स्नेह पाया वहीं के हो गए। अवनी क्या कभी मुझसे लिपटकर प्यार करते वक्त सोचेगी कि मेरी आँखें, नाक, रंग, बाल उससे मेल खाते हैं या नहीं? शायद कभी नहीं। मैं तो उसका लविंग पापा हूँ और हमेशा रहूँगा। फिर मैं क्यों सोचने लगा ये सब? पैदा होने से अब तक जिसे मैंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, बोलना सिखाया, जिसको रातों में लोरी सुनाई, दिन में कंधे पर बिठाकर खिलाया, घुमाया, आज अचानक वह मेरे लिए पराई हो जाएगी? वह भी केवल इसलिए कि मेरी पत्नी की थोड़ी सी बेवफाई की वह परछाई है। और श्रद्धा, हाँ उसने गलती की है, पर क्या सजा दूँ उसे? उसने किसी से प्रेम किया था, पर प्रेम करना कोई गलती तो नहीं। अभिषेक मन ही मन सवाल जवाब करने लगा। श्रद्धा ने प्रेम किया था, पर उसने अपने माता पिता से अपनी पसंद से शादी करने की जिद नहीं की। नतीजा माता पिता की मर्जी से मुझसे विवाह। पर यह भी तो गलती नहीं। हमारा परिवेश ही तो कुछ ऐसा है कि लड़की के माता पिता अपने मान सम्मान, इज्जत का वास्ता देकर एक तरह से भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल कर अपनी इच्छा पूरी करवाने के लिए विवश कर देते हैं। और भारतीय परिवेश में पली बड़ी सीधी सादी लड़की अपनी इच्छाओं का गला घोंटकर चली जाती है पिया के घर। यदि श्रद्धा ने भी यही किया तो वह गलत कहाँ है? हाँ, गलत तो है। जब वह जानती थी कि उसके परिवार वाले उसकी मर्जी से शादी नहीं होने देंगे, तो उसने रोहन से प्रेम क्यों किया?
लेकिन प्रेम कहाँ सोच विचार कर, पूछ परख कर किया जाता है, वह तो स्वयं हो जाता है। फिर श्रद्धा ने क्या गलत किया? हाँ, गलत किया तो इतना कि मुझसे विवाह हो जाने के बाद भी मन से वह रोहन से जुड़ी रही। करीब साल भर तक मुझे अंधेरे में रखकर रोहन से पत्राचार जारी रखा। जब जब मायके गई रोहन के संपर्क में रही, लेकिन फिर क्यों तोड़ा उसने रोहन से नाता? शायद मुझसे मेरे प्रेम से अभिभूत होकर ही तो। शायद। क्यों? यही तो 100% सच है। मुझे जान लेने के बाद, मेरा प्रेम पाने के पश्चात कहाँ कर पाई वह अपने कर्तव्यों के प्रति बेईमानी? विचारों में उलझा अभिषेक गुजरे सालों के बारे में सोचने लगा। कहीं भी उसे श्रद्धा की कर्तव्य परायणता में कमी नजर नहीं आ रही थी। अपनी गलती को स्वीकार कर जो पहले से ही पश्चाताप कर चुकी हो, वह अतीत को भुलाकर जो अपने वर्तमान तथा भविष्य को अपने पति को समर्पित कर चुकी हो, क्या उस कर्तव्य परायण स्त्री की थोड़ी सी बेवफाई क्षम्य नहीं है? श्रद्धा की जगह मैं भी तो हो सकता था। मन ही मन अभिषेक सोचने लगा, जो गिरकर संभल जाए उसकी तो सराहना ही की जानी चाहिए, न कि उसे सजा देनी चाहिए। उसे पुनः उसके असंतुलन का एहसास दिलाना तो स्वयं की मानसिक कमजोरी दर्शाना होगा। विचारों की कश्मकश में फंसा अभिषेक तैयारी कर रात को ही अपनी ससुराल पहुंचा। उसे देखते ही अवनी दौड़कर अपने प्यारे पापा से लिपट गई। पापा, मेरी चॉकलेट, पहले एक मीठी सी पुच्ची दो। अभिषेक ने अवनी को बाहों में घेर लिया। वह चॉकलेट थमा दी। अवनी के पीछे खड़ी श्रद्धा को मंद मंद मुस्कुराता देख अभिषेक ने पूछा, कौन सी खुशखबरी है, सुनाओ भाई जल्दी। अच्छा, यूं ही सुना दूंगी? बेटी से तो रिश्वत लेकर चॉकलेट देते हो। ओके, लो। एक प्यारा सा चुम्बन श्रद्धा के माथे पर जड़ते हुए अभिषेक ने पूछा, अब तो बताओ, कुछ ही दिनों में अपना परिवार पूरा होने वाला है क्या? अभिषेक ने खुशी के मारे श्रद्धा को गोद में उठा लिया। पता है अभिषेक, मैंने भगवान से क्या कहा है कि मुझे ऐसा बेटा देना जो बिल्कुल अपने पापा की तरह हो, परफेक्ट। श्रद्धा की आंखों में नई चमक सी आ गई। जिसने मुझ में श्रद्धा बनाए रखने का प्रयास किया, उसका विश्वास मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। मन ही मन अभिषेक ने तय किया, अब तो सारा संसार उसकी मुट्ठी में था। अवनी तो पास थी ही, अब अंबर भी उसका होने जा रहा था। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइए।